यार अगर मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो आप बता देते ना, हम उनके यहाँ चले जाते। कम ऑन, क्या हो गया तुम्हें साथ? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? फिर चले चलेंगे। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। अपनी बीवी पर उठे हर हाथ को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। निकलो मेरे घर से। मैं कहती हूँ निकलो मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम भी चलो यहाँ से। मर गई माँ तुम्हारे लिए। आ जाओ। तो ये रूम बुक किया तुम लोगों के लिए। देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारी फैमिलीज तुम्हें कबूल कर लें। वैसे तो मैंने 1 हफ्ते के लिए रूम बुक किया है, लेकिन तुम कल सुबह इसे अपने घर ले जाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वापस यहाँ पे आ सकते हो। शेरान भाई, मैं कभी रात घर से बाहर नहीं रहा, अम्मी परेशान हो जाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इस वक्त एक बीवी की हैसियत से इसको अपनी अम्मी से मिलवाओगे तो उनका रिएक्शन इसकी फैमिली से भी ज्यादा बुरा होगा। आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह इससे ले जाना। आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, जबकि आप तो हमारी फैमिली को पसंद भी नहीं करते। इनफैक्ट अगर हादी आंटी ना होती तो आप तो कब का हमें घर से बाहर फेंकवा चुके होते। और आज आपने मेरा निकाह करवाने में साथ दे दिया। ठीक कह रही हो सकता है मैं ऐसे ही करता, लेकिन है एक वजह जिसकी वजह से मैं मजबूर। कैसी वजह? कुछ बातें ऐसी होती है जिनका जवाब नहीं दिया जाता, वो खुद ब खुद पता चल जाती है। मैं समझी नहीं। क्योंकि ये बातें समझने के लिए अभी तुम छोटी हो, और वैसे भी तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती ना, मैं उसकी इसी तरह हेल्प कर। मगर रीबा, उन्हें जाने दो, देर हो रही है। शेरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ पे आराम से रहो, और किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो, तुम लोगों के पास मेरा नंबर है, जिस कॉल में आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। बड़ा भाई समझ के ख्याल रखना इसका, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय। क्या जरूरत थी ऐसे सवाल करने की? उन्होंने हमें एक करने में एक बार भी नहीं सोचा। हमसे बस यही पूछा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, और हमारा निकाह करवा दिया। किसी शख्स का एहसान तो मानो। अगर आज वो ना होते तो पता नहीं इस टाइम हम कहां पर होते। बात सुने, काम था आपसे, एक आएंगे इधर? क्या किया ये? क्या किया मैंने? मैंने माना मुझे आपको समझने में गलती हो गई थी, उसकी मैं माफी मांग चुकी।
माफ करने के बजाय बदला ले लिया। मेरी छोटी बहन से उसे अंधे कुएं में धक्का दे दिया। Will you please shut up? जो इंसान जुर्म करता है ना, मैं उसी को सजा देने का कायल हूं। और जो कुछ मैंने रीबा के साथ किया, मेरा उसके पीछे कोई बदला लेने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद उसे किसी गलत रास्ते पे जाने से रोकना। अरे तो उसको घर वापस लेकर आना चाहिए था ना, शादी क्यों करा दी उसकी? तो वो शादी करने का फैसला कर चुके थे। मेरे साथ देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरान इस वक्त कुछ भी बोलेंगे ना, कितनी भी वजाहतें दे दें, मैं मुतमईन नहीं होंगी। पहले तो तुम अपना माइंड क्लियर करो कि तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जिससे मैं एक्सप्लेनेशंस दूंगा। तो वही खुशफहमियों में जीना छोड़ दिया है मैंने, शरान मलिक। मैंने खाने के लिए कह दिया है, थोड़ी देर में खाना कमरे में ही आ जाएगा। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है और तुम अपने दिल की बातें मुझसे छुपाने लगी। बताओ ना। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है ना। पहले हम उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और जब उसे पा लेते हैं तो पीछे छूटे हुए रिश्ते बहुत रुलाते हैं। तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा लगता था कि जो कदम मैंने उठाया है उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगा, और मैं हर सिचुएशन फेस करने के लिए भी तैयार थी। मगर क्या? उबैर, अम्मी का इस तरह टूट जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम अपने फैसले पर तो नहीं पछता रही? नहीं। फोन नहीं बंद है इसका। सारी रात गुजर गई, अल्लाह खैर करे। फोन क्यों बंद है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैं यहाँ इसे लेकर आया हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? कहीं तुम इसे भगा कर तो नहीं ले आए हो? अम्मी शोर क्यों कर रही हैं? लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा, मेरे शोर करने से लोग सोचेंगे, और ये जो जीती जागती तुम्हारे साथ चल रही है इसे देखकर कुछ नहीं सोचेंगे? नहीं,
क्योंकि मैं इसे भगा कर नहीं लाया, इससे शादी करके लाया हूं। माज भी नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। तुम्हें कुछ बना दो? अंडा पराठा बना देती, तुम्हें पसंद है ना? मुस्कान, तुम जानती हो आज का दिन बाकी दिनों की तरह हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, तो फिर क्यों एक्टिंग कर रही हो नॉर्मल होने की? क्योंकि एक ही तकलीफ को लेके बैठा नहीं जा सकता। और अगर हम नॉर्मल नहीं रहेंगे तो अम्मी को कैसे संभालेंगे? ठीक कह रही हूँ। क्या सोचने बैठ गई हो? मुस्कान, मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा कि मेरी बहन ने घर से भाग के शादी कर ली तो तुम बताओगी अपने ससुराल में? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन क्या ये बात छुपी रहेगी? पता नहीं, जब हमारे ससुराल में ये बात पता चलेगी तो कैसे फेस करोगी मार्जरी? ये बात सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? परेशान नहीं हो। नाश्ता कर लो, ठीक है? जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अम्मी, अम्मी, कब से बोल रही ना? अम्मी, 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 अम्मी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पता भी है क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम किसी को भी ऐसे हाथ पकड़ के मेरे घर ले आओगे तो क्या मैं सच मान के उसे अपनी बहू मान लूंगी? इतनी अकल से पैदा नहीं हूं मैं। सच सिर्फ एक है, और वो ये कि अरीबा मेरी बीवी और आपकी बहू है। और किसी के सच को मानने या ना मानने से सच को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उमर, तुम अच्छी तरह ये बात जान लो कि इस घर की छत के नीचे तुम इस लड़की के साथ नहीं रह सकते। तुम्हें ना फैसला करना होगा, तुम्हें मां चाहिए या ये लड़की? अम्मी, चलो रीबा, अम्मी के पास हमारे लिए कोई जगह नहीं। उमर, तुम अपनी मां के मुकाबले में इस लड़की को चुन रहे हो? आपका तो मेरे अलावा भी एक बेटा है, मगर इसका जमीन पर अल्लाह के बाद मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। अगर आज इसे तन्हा छोड़ दिया ना तो लोग मेरी पैदा करने वाली पर उंगली उठाएंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी अहम मेरे लिए रीबा है, उससे कहीं ज्यादा अहम मेरी माँ है। अफशी,
बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो ट्यूशन सेंटर अम्मी। लेकिन तुम तो दोपहर को जाती हो ना, और आज तो संडे। हाँ, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं और सुबह इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि एक मॉर्निंग टीचर बीमार है। अब किसी को तो उनकी जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। अच्छा चलो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके जाना। वैसे ही बहुत देर हो गई है, अगर और देर हो गई ना तो एक्स्ट्रा क्लास के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे अम्मी। मगर बेटा तुम वहाँ जाकर कुछ खा लूंगे। लेकिन नाश्ता। अल्लाह हाफिज। अरे सुनती अब क्या होगा उमैर? हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? इस होटल में भी हम कब तक रहेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन भी लिया और फैसला भी कर लिया। क्या? अरीबा, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं और जायज। मैं आपसे नाराज नहीं है, ओके। क्योंकि नाराज मैं उनसे होती हूँ जिनसे कोई मेरा एहसास का ताल्लुक। इंसान के रवैये आप पर तभी असरअंदाज करते हैं जब उनसे आपका कोई जज्बाती लगाव। जो लोग साथ देने का वादा कर कर पहले ही कदम पर आवाज ना उठा सके आपके लिए, उनसे भला मेरा कैसे जज्बाती लगाव हो सकता है? तो मेरी बात सुनोगी पहले? नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे ट्यूशन जाना। ठीक है, तुम क्लास लेकर आ जाओ, मैं वेट कर। इतने घंटे अपना सारा काम काज छोड़कर आप इंतजार कर पाएंगे? यस। आपकी मर्जी। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने ऐसा कब कहा? तुम भूल रहे हो उमैर कि शकीला चाची ने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में या तो मैं रहूंगी या फिर वो रहेंगी। मैं दोनों को साथ रखना चाहता हूँ। तुम्हारे चाहने से क्या होता है जब तक शकीला चाची राजी ना हो? वो राजी हो जाएंगे, मगर उसके लिए हमें उनके पास रहना पड़ेगा। क्या हुआ, मैं पागल लग रहा हूँ? जाहिर है इन हालात में कोई ऐसी बात करेगा तो पागल ही लगेगा। मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? जरूर होगा। अम्मी, अम्मी नाश्ता लगा दिए, उठ जाए। अम्मी, 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 कब से बोल रही नाश्ता। अम्मी, 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 अम्मी उठी। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
कुछ नहीं होगा उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे, तो कुछ ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ आंटी को अचानक? पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठ नहीं पा रही थी इसलिए यहाँ लेकर आ गए। अकेले आए हो? बताया भी नहीं? कितना परेशान हुए होगे? मम्मी की कंडीशन देख के सुबह सब घबरा गए थे, सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है ख्याल नहीं आया, आपको बताने का भूल गए। ख्याल नहीं आया कि हमसे नाराजगी इतनी ज्यादा है कि बताना जरूरी नहीं समझा? हादिया आंटी से किस बात की नाराजगी होगी? तो इसका मतलब नाराजगी मुझसे है। एक बात याद रखना, मैंने अरीबा की शादी जबरदस्ती नहीं करवाई है। उसको वो खुशी दी है जो उसकी जिंदगी थी। सोचो, अगर वो अपने साथ कुछ गलत कर लेती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, मेरी माँ की जो हालत हो गई है, अगर उससे कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन है? आप अब तक यहाँ हैं, मेरा मतलब अभी तक गए नहीं आप? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि आपके बच्चों की क्लास खराब हो, लेकिन मुझे बात भी करनी थी, तो आया। को गर्मी की शिद्दत का अंदाजा भी है, अगर आपकी तबीयत को कुछ हो गया फिर? हाँ, ये जानकर खुशी हुई कि आपको मेरी फिक्र। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जरूरी तो नहीं है ना कि हम सड़क किनारे खड़े होकर ही बात करें, तो बैठ कर सुकून से बात करते हैं। प्लीज। तुमने साद की माँ से बात की? उस दिन जब उन्होंने फोन किया था ना कि हाशिम साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी, उस दिन उन्होंने इतनी माजरत की थी कि दोबारा कॉल करना तो शर्मिंदा करने वाली बात हो जाएगी। ठीक कहती हो, लेकिन इस मसले को किसी किनारे तो पहुंचाना है ना, और उसके लिए बात करना जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन किसी को मजबूर तो नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में अफशीन के लिए एक दो रिश्ते हैं, अगर यहाँ बात नहीं होती तो फिर हम कहीं और बात चलाते। कह तो आप ठीक रहे, मगर
अफशी तो मेरा ख्याल है दर्जन होगी। मैंने उससे कहा था कि आके सिलाई के कपड़े ले जाएगी। ठीक है, तुम अपने मामला देखो, मैं भी कुछ आराम करता हूँ। जी। अल्लाह अकबर। तो क्या मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहा? क्योंकि मेरी दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा नाम आता है। तो अगर सजा के तौर पर तुम मेरी जान भी मांग लो तो मैं मना नहीं करूंगा। आप लंच में क्या लेना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं। आप जो बात करने के लिए यहाँ लेकर आए थे वो प्लीज जल्दी कीजिए। देखिए ये तो कुछ अजीब हो जाएगा ना, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो यहाँ बैठे लोगों को बहुत अजीब लगेगा। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी। दो ऑरेंज जूस ले आइएगा प्लीज। एक्चुअली मैंने आपसे इसलिए मिलना था क्योंकि मैं उस दिन के लिए एक्सक्यूज करना चाह रहा था, और मुझे आइडिया है कि आप नाराज हैं। नाराज इंसान तब होता है जब उसके साथ ज्यादती हुई हो, और आपके फादर ने जो सबके सामने किया वो इंसल्ट थी। जिस इंसान नाराज नहीं हर्ट होता है, जो मैं हूं। I know, and I'm really sorry for that. सॉरी कोई जादुई मरहम है जो गहरे से गहरे जख्म पर लगाने से वो ठीक हो जाएगा? तुम ही बता दो कि फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हारी तकलीफ करूं। मुझे लगता है कि आपके फादर को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस उन्हें उस दिन इस्लामाबाद जाना था तो वो नहीं आ सके। और दूसरा, मेरी खुशी से बढ़कर डैड के लिए आप कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिलेशन के बारे में आपका क्या फैसला है। अफशी, क्या ये रिश्ता आपके लिए इतना बेमायने है कि इसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क पड़ता भी हो तब भी मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरी जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशी ही क्यों ना हो। लेकिन दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उन्हें बाकी रिश्तों में एडजस्ट करने के लिए, उनमें जगह बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं कदम कदम पर तैयार रहूं कि कोई भी आकर कभी भी मुझे बेइज्जत करता है, मेरे खुलूस को शकी नजर से देखे, राइट? तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको आपके हर सवाल का जवाब वक्त से पहले क्यों चाहिए? क्योंकि इसी वक्त की आड़ लेकर मैंने रिश्तों को हारते और मोहब्बत को बेरहम होते देखा है। ठीक है, अगर आपको एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, आप अपने हर फैसले में खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पता नहीं उमैर को भी क्या सूझी इस हरकत की, कितनी बातें बनेंगी जानता भी नहीं है। और अब मैं वजाहत को क्या जवाब दूंगी कि छोटे भाई ने
कितना बड़ा कारनामा दिखाया है। उस चिल्लत्तर को मेरी बहू बनाकर मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरे जीते जी तो वो इस घर में कदम नहीं रख सकेगी। दरअसल मैं आपसे माजरत करने आई थी। उस दिन हाशिम का जाना जरूरी था। उनका काम ही कुछ ऐसा है, कभी यहाँ कभी वहां। इसलिए जो कुछ भी उस दिन हुआ, बेहतर यही है कि उसे भूल कर आगे बढ़ा जाए और एक नई शुरुआत की जाए। क्या कहना चाह रही हैं भाभी? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं असल में आपको इनवाइट करने आई हूँ और आज इंशाल्लाह सारे मामला तय हो जाएंगे। आज मैं जानती हूँ भाभी कि हम हैसियत में आपसे कम हैं, लेकिन इज्जत तो हमारी भी है। मानती हूँ कि मेरी तलाक याफ्ता बेटी को आपने अपने बेटे के लिए चुनकर बड़ापन का मुजाहिरा किया है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको हमें जलील करने का हक मिल गया। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं एक बात की तरदीद कर दूं कि मैंने अफशीन को उसकी सारी खूबियों की बुनियाद पर चुना है। मेरा मकसद उसके साथ हमदर्दी करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही मैं इस रिश्ते की बुनियाद पर उस पर कोई एहसान जताना चाहती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं था। सब कुछ इतनी अचानक हो गया। हाशिम बिजी हो गए, उन्होंने आप लोगों को बुलाया था, वो ही ना होते तो बात कैसे होती। और मैं तो फिर भी आपसे कभी ना कभी मिल ही लेती हूँ ना। जो गुजर गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसे भूल कर आगे तो बढ़ा जा सकता है ना। ख्याल रहे भाभी, मैंने अपनी बेटी को लड़कर उसकी खुशियों के लिए उसे राजी किया। अगर इस तरह उसके साथ बार बार वही कुछ, आप मेरा यकीन कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। यकीन करें मेरा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ जबीन और मामा किधर है? कमरे में। चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भूख नहीं है। एक बात तो बताओ, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी? देखो, अगर तुम्हें किसी बात का गुस्सा है तो निकाल दो। पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हो, कुछ बाकी रहेगा तो अभी भी कह दो, तुम्हें पूरी इजाजत है। कह सकते। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी है ना, उसे अपने दिल से निकाल दो। कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने अरीबा की शादी तुमसे बदला लेने के लिए कराई है तो बिल्कुल गलत है, बल्कि मैंने तो उसकी जान बचाई है। मैं पहले आपको गलत समझी थी, तो सजा के तौर पे आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया।
अब मेरे दिल में बदगुमानी। सजा क्या मिलनी चाहिए? तो क्या मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहा? क्योंकि मेरी दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा नाम आता है। तो अगर सजा के तौर पर तुम मेरी जान भी मांग लो तो मैं मना नहीं करूंगा। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। यार घर की सफाई करनी पड़ेगी। जब से तुम लोग गए हो मैंने इकबाल अंकल को बड़ी मुश्किल से रोका था वो घर किसी को किराए पर न दें। और मैं तुम्हें सच बताऊं, वो तुम लोगों को बाहर करके बहुत शर्मिंदा थे। बल्कि अभी भी मुझे कह रहे थे कि अरीबा से कहना मुझे माफ कर दो। हाय शकीला, ये बेटी बिठाई क्या तमाशा हो गया? कौन सा तमाशा? खैर अब इतनी भी भोली मत बनो। जानती हूँ कि तुम्हारे मैरी की बात कर रही हूँ जो अरीबा को भगा कर ले आया है। क्यों? वो भगा कर क्यों लाएगा भाई? शादी कर कर लाया है, क्या हो गया? चलो मान लेते हैं, पर शादी तो भगा कर ही की है ना। बात सुनो, वो शादी भगा कर करे या वैसे करे, तुम्हें और मोहल्ले वालों को तकलीफ क्या है भाई? भाई मेरी भला से कुछ भी करता फिरे, मगर निकलवाने में तो तुम ही आगे आगे थी ना उन माँ बेटियों को। अब उस लड़की ने तुम्हारे बेटे से शादी रचा ली। वैसे भी तुम्हारा मालिक मकान इकबाल जो है वो मेयर को नीचे वाले पोर्शन की चाबी दे रहा था। तो मैं पूछने आ गई कि वजाहत तो मुल्क से बाहर है, क्या तुम उमेर को भी अपने साथ नहीं रखोगी, उसे भी अलग कर दोगी? क्यों भाई, बेटा क्यों अपनी माँ से अलग रहेगा? मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है। तुम्हारे बेटे की तरह थोड़ी है जिसने बेटी के घर तुम्हें छोड़ रखा है। बेटी के घर मैं नहीं रहती, मैंने बेटी को रखा हुआ है। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह तो हूं नहीं, जिन्होंने तुम्हें रखा तुमने उन्हीं को घर से बाहर निकलवा दिया। बात सुनो, खड़ी हो यहाँ से। किस खुशी में आके मुझे बातें सुना रही हो भाई? जाके अपना घर संभालो, ज्यादा ना मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे तुम्हारी बेटी की तो ससुराल में बनी नहीं 4 दिन भी किसी से, बहू तुम्हें अपने साथ रखती नहीं है। अब बेटी के साथ किराए का मकान लेके रह रही हो तो क्या किसी को कुछ पता नहीं है? सब जानती हूँ अच्छी तरह मैं। चलो जाओ अपने घर। हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता है। जा रही हूँ मैं, अब नहीं आऊंगी। चलो चले जाओ, दफा। फारिग औरतें कोई काम ही नहीं आके बैठ जाती हैं दूसरों के घरों में। पर ये उमैर ना सारी जिंदगी मुझे सिर्फ जलील करवाएगा। इसको पता चल गया ना, पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर बताएगी ये सारी बातें। जरा पूछूं तो नीचे जाकर। नहीं, मैं क्यों जाऊं नीचे, मैं किस खुशी में जाऊं? जरा मालिक मकान को फोन पूछती हूँ कि उसने क्यों उनको घर दिया है भाई।